हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो पहला सेंटेंस है आज का, ये बल्ब काम नहीं कर रहा है, क्या आप इसे बदल सकते हैं? मे बी दैट बल्ब हैज़ बीन फ्यूज, दैट वाई इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दिस बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, कैन यू चेंज दिस बल्ब? This valve is not working. This sentence is of present continuous tense. Can you change this bulb? Can is a modal verb used as. क्या तुमने मेरा मैसेज उस तक पहुंचाया? तो आप इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पास ऑन। पास ऑन मतलब आगे बढ़ाना कोई भी चीज़। तो आप मैसेज की बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, डिड यू पास ऑन माई मैसेज टू हर? डिड यू पास ऑन माई मैसेज टू हर। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड हम पहले यूज़ करते हैं। मैंने उसे उसकी औकात बता दी। सो बिफोर ट्रांसलेटिंग एनी सेंटेंस यू नीड टू आइडेंटिफाई द टेंस बिफोर ट्रांसलेटिंग। सो रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड। आई पुट हिम इन हिज प्रॉपर प्लेस। आई पुट हिम, पुट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म भी पुट होती है, सेकंड फॉर्म भी पुट होती है, थर्ड फॉर्म भी पुट होती है। इस चीज़ का याद रखिए। आई पुट हिम इन हिज प्रॉपर प्लेस। मैं उसे उसकी औकात बता दूंगा। सो इट्स इंग्लिश विल बी आई विल पुट हिम इन हिज प्रॉपर प्लेस। यहाँ पर लड़के की बात होती है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग हिज rather than using her. I will put him, यहाँ पर हमने him लगा दिया, that is why it has said to be as we are talking about the male rather than female. I will put him in his proper place. It is future indefinite tense. उसने उन्हें उनकी औकात बता दी। She put them in their proper place. यहाँ पर their का यूज़ according to them हुआ है, तो इस चीज़ का याद रखना। She put them, यहाँ पर put की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, बट आप लोग पहचान नहीं सकते क्योंकि put की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। She put them in their proper place where he stands. कम शब्दों में उसने उसकी औकात बता दी। इन अ फ्यू वर्ड्स शी पुट हिम इन हिज प्रॉपर प्लेस। यहाँ पर हिज का यूज़ अकॉर्डिंग टू हिम हुआ है, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है वाइल फ्रेमिंग सेंटेंस यूजिंग दिस इडियम। इन अ फ्यू वर्ड्स मतलब कम शब्दों में। शी पुट दैम इन हिज प्रॉपर प्लेस। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने तुरंत उसको उसकी औकात बता दी। शी क्विकली पुट हिम इन हिज प्रॉपर प्लेस। यहाँ पर शी लगाया है उन्हें एज अ सब्जेक्ट, सो इट clearly indicates that we are talking about a girl rather than boy. She quickly मतलब तुरंत put him in his proper place. वो किसको औकात दिखा रही है? एक लड़के को, बिकॉज यहाँ पर him हमने यूज़ किया और him के अकॉर्डिंग हमने his का यूज़ करा। इट इज़ ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सो इट्स इंग्लिश विल बी नो वन पेज। यहाँ पर पेज इसलिए आया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नो वन हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। नो वन पेज अटेंशन टू हिम। नो वन पेज अटेंशन टू हिम। मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। नाउ यू आर रिग्रेटिंग एट द मोमेंट व्हेन द थिंग हैज़ बीन डन। आई शुड हैव पेड मोर अटेंशन। आई शुड हैव पेड मोर अटेंशन। शुड हैव के साथ बफी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। मेरे बॉस पर ध्यान मत दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी कलीग या फिर रिलेटिव आया है ऑफिस में और उस समय आपका बॉस ताने दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं मेरे बॉस पर ध्यान मत दो। ही कीप्स सेइंग लाइक दैट। डोंट पे एनी अटेंशन टू माई बॉस। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना किसी भी चीज़ पर। डोंट पे एनी अटेंशन टू माई बॉस। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ही पेड नो अटेंशन टू हर एट ऑल। ही पेड नो अटेंशन टू हर एट ऑल, बिल्कुल भी एट ऑल। आपको अपने बजट पर ध्यान देना चाहिए while you're shopping in any of the shop and you are shopping out of your budget, so somebody is trying to make you understand you should pay attention. Pay attention मतलब ध्यान देना to something. You should pay attention to your budget. यहाँ पर हम बजट की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए something की जगह हम बजट का यूज़ कर देंगे। You should pay attention to your budget. Don't shop out of your budget so that it will trouble you in future. According to the budget you need to shop.
मैंने ध्यान नहीं दिया उसने क्या कहा। आई पेड नो अटेंशन, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। टू वॉट ही सेड, यहाँ पर टू ज़रूरी है तो आपको टू का यूज़ करना है, दैट इज़ इन्फिनेटिव आउट देयर। आई पेड नो अटेंशन टू वॉट ही सेड, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पे की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, दैट इज़ पेड आउट देयर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज ध्यान दो तुम्हारे पापा क्या कहते हैं। सो डोंट इग्नोर व्हाट योर फादर सेज, ही ऑलवेज टॉक विद अ ग्रेट ह्यूमर। सो पे अटेंशन टू व्हाट योर फादर सेज, फादर यहाँ पर सिंगुलर, दैट इज वाई हम लोग एस लगा रहे हैं वर्ब में, दैट इज से आउट देयर। पे अटेंशन मतलब ध्यान दो, टू व्हाट जो योर फादर says, pay attention to what your father says, it is imperative sentence as well। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, she doesn't, यहाँ पर doesn't का यूज़ हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव सेंटेंस में हम do not does not का यूज़ करते हैं, do not का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं, does not का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ। she हमारा सिंगुलर है, she doesn't पे मच अटेंशन, मच का यूज़ इसलिए गया है, अटेंशन को हम नाप नहीं सकते, वरना अगर नाप सकते तो मैनी का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। मुंह बंद रखो और ध्यान दो, while your teacher is teaching you and you are focusing on something else rather than studying, so your teacher can say to you shut up and pay attention। shut up मतलब मुंह बंद रखो, shut up एंड यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है, एंड पे अटेंशन ध्यान दो। तुम उसकी सलाह पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाई डोंट यू पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, टू समथिंग, यहाँ पर समथिंग की जगह हम एडवाइस का यूज़ करेंगे। व्हाई डोंट यू पे अटेंशन टू हिज एडवाइस, यहाँ पर डोंट कॉन्ट्रैक्शन है डू और नॉट का। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज ध्यान दो मैं क्या कहता हूँ। सो इफ़ वी आर मेकिंग somebody understand and somebody is not ready to pay attention to what you're saying, so you can say pay attention मतलब ध्यान दो to what जो I say मैं कहता हूँ। pay attention to what I say, it is also imperative sentence because you are ordering somebody, maybe requesting as well। next sentence, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो rather than interrupting in somebody's other work, you need to pay more attention to your work। पे मोर अटेंशन, मोर अटेंशन मतलब ज़्यादा ध्यान किस पर, काम पर, टू योर वर्क। पे मोर अटेंशन to your work rather than talking nonsense, you should pay more attention to your work। so the next sentence of the day is मुझे अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना है। I have to pay more attention, I have to pay more attention to myself। I have to pay मतलब देना है, more attention ज़्यादा ध्यान किस पर, to myself अपने आप पर। so the next sentence is वो पूरा ध्यान उस पर दे रहा है, while he is doing anything with wholeheartedly, so you can say he is giving his whole attention to that, he is giving his whole attention to that, it is present continuous tense और ही के साथ इसका यूज़ होगा क्योंकि तीन कब होती है, इज एम आर, इसका यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं और आई एन जी का यूज़ होता है। कोई भी लड़के ने उस पर ध्यान नहीं दिया, none of the boys paid attention to her। अगर आप none of, some of, एनी ऑफ का यूज़ करेंगे तो उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। हमने बॉयज़ में एस इसलिए लगाया है, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा अदरवाइज। नन ऑफ द बॉयज़ पेड अटेंशन टू हर, उस पर, टू हर। आपको अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज इफ़ देर इज़ अ हेल्थ देर इज़ अ वर्ड, अदरवाइज एवरीबडी विल इग्नोर यू। यू शुड पे मोर अटेंशन टू योर हेल्थ, यू शुड pay more attention to your health। should is a modal verb used as। so the next sentence is आपको अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। if you are riding so you need to wear the helmet in case of riding, otherwise if you are driving so you need to wear helmet in case of driving। you should pay more attention to your own safety, you should pay more attention to your own safety। own मतलब खुद की।
जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अनटिल, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे, यू टेल मी एवरीथिंग। यहाँ पर नॉट हम हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन हम इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करेंगे। आई विल नॉट ईट एनीथिंग अनटिल यू टेल मी एवरीथिंग। अंग्रेजी बोलना मेरा सपना है। इफ इट इज़ ऑल्सो योर ड्रीम, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट मोर, जस्ट फोकस ऑन स्पीकिंग पार्ट एंड स्पोकन इंग्लिश एज वेल। इट्स माई ड्रीम, मतलब ये मेरा सपना है। इट्स माई ड्रीम टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर टू से हमने जोड़ा है तो स्पीक की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा जैसे मैंने किया है। इट्स माई ड्रीम टू स्पीक इंग्लिश। मैं जल्द से जल्द अंग्रेजी सीखने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई, मतलब मैं कोशिश करूँगा टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने की। जल्द से जल्द के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। आई विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। इट इज़ ऑल्सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। भाई का बहाना मत बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू गो समवेयर एंड यू आर जस्ट यूजिंग योर ब्रदर फॉर एन एक्सक्यूज दैट आई गॉट लेट बिकॉज आई एम ब्रदर, सो समबडी इज मेकिंग अंडरस्टैंड, डोंट यूज योर ब्रदर एज एन एक्सक्यूज। यहाँ पर एक्सक्यूज ई से स्टार्ट हो रहा है और ई हमारा वॉवल्स में आता है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग आर्टिकल एन रेदर देन यूजिंग ए और द। डोंट यूज योर ब्रदर एज एन एक्सक्यूज। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सो बिफोर प्रूविंग एनी फैक्ट एवरीबडी आस्क फॉर अ प्रूफ। डू यू हैव एनी proof that whatever you are just proclaiming that this is the truth, so somebody is asking for proof. Do you have any proof? चलो देखते हैं वो कितने पानी में हैं। सो आप बहुत बार ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो आप आपसे इंग्लिश में बोलिए लेट्स सी, मतलब देखते हैं। इतना पार्ट हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का हो गया। वेयर, कहाँ, ही स्टैंड, वो खड़ा होता है, तो उसका सेंस यही निकलता है कितने पानी में है। लेट्स सी वेयर ही स्टैंड्स। आप अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, तुम्हें इसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे। वॉट एवर द लॉज यू आर मेड ऑफ माइंड, सो यू विल हैव टू कंपनसेट फॉर इट, मतलब नुकसान चुकाना, मुआवजा देना, उस सेंस में हम कंपनसेट वर्ड का यूज़ करते हैं। यू विल हैव टू कंपनसेट फॉर इट। वो इसे अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। इफ़ यू हैव टीच somebody a lesson, so you are saying in that sense he will always remember it for the rest of his life। जितनी भी उसकी बची हुई ज़िंदगी है, he will always, हमेशा, remember मतलब याद रखना इसे, he will always remember it for the rest of his लाइफ, मतलब ज़िंदगी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देना बंद करो। स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ। स्टॉप के बाद हम वर्ब में आई एन जी का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे और हैं जैसा हो गया कीप या फिर स्टार्ट। इनके बाद भी और भी वर्ड हैं लेकिन ये कॉमनली यूज वर्ड हैं, तो इनके साथ हम वर्ब विद आई एन जी का यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग एनी वर्ब आफ्टर दैट। स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारी वर्सेटिलिटी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। दैट मीन्स यू हैव अ पावर to do multiple works, you are master in so many works. Your versatility makes you different मतलब बनाती है तुम्हें, different मतलब अलग, from others दूसरों से। Your versatility makes you different from others दूसरों से। आपको घोषणा पर ध्यान देना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टैंडिंग इन एनी ऑफ द रेलवे स्टेशन एंड यू मिस्ड आउट योर ट्रेन, अनाउंसमेंट दैट ऑन विच प्लेटफॉर्म डज योर ट्रेन अराइव इन विच यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, यू शुड हैव पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट। यू शुड हैव पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट। सो दीज वर सम डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स और ईडियम बताए। पहला स्ट्रक्चर है पे अटेंशन टू समथिंग, तो आप सीख गए होंगे आपको कैसे यूज़ करना है इस स्ट्रक्चर को। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई इस वीडियो में, पुट समबडी इन द प्रॉपर प्लेस। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज़ करेंगे। इन हिज हो सकता है अगर वहाँ पर हिम है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अगर वहाँ पर देम है तो आप देयर का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश with these types of daily use English sentences, because this is one of the best way to improve your English if you want to master and spoken English. So this is one of the best channel on YouTube for you. That is, I'm not saying, most of my viewers say in the comment section below. Tell me in the comment section below. So this is something what I want to tell you, and I will meet you and catch you in the next video.
Till then, Jai Hind, Vande Mataram. I will keep uploading videos for you and keep bringing the sentences for you of the daily use so that you can use in your daily speaking. So meet in the next video. Catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.